हाँ, मंत्री को एक एमएलए अगर एक दिन के लिए बन जाता है तो उसको एक पेंशन मिलता है। अगर वो 11 मरतबे बनता है तो उसको 11 पेंशन मिलती है। चंडीगढ़ में एक एमएलए हैं, उनको 11 तो पेंशन मिला है। और इसी हिंदुस्तान में एक एमएलए हैं और उनका बेटा है, बाप बेटा मिला के उनको 13 तो पेंशन मिलता है। कि पुरानी सी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। बिहार सरकार ने 1/9/2005 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी और उसके बदले एक नई पेंशन व्यवस्था लाई है, जिसको हम लोग नो पेंशन स्कीम कहते हैं। पेंशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। वेतन 80,000 रुपये था, पेंशन मिल रहा है 2200 रुपये। अब बताइए 2200 में क्या चलेगा, क्या होगा? सब कोई मानव है, बुढ़ापा में दवाई होता है, बीरो होता है, बच्चा का पढ़ाई होता है, बेटी की शादी होता है, तो कैसे चलेगा? आखिर बताइए 80,000 इनको मिल रहा था वेतन, जैसे ही रिटायर किए तो बुढ़ापा में क्या करेंगे? इनको इलाज कराना होगा तो कहाँ कराएंगे, कहाँ जाएंगे? नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए पटना के गर्दनी बाग संजय गांधी मैदान में। वहां पर जो है पेंशन के लेकर के जो है महाधरना रैली का आयोजन किया गया है। उसमें मानवाधिकार रैली का आयोजन किया गया। उसके ऊपर देखिए, आज यहाँ पर सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो जुटे हुए हैं, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि पुरानी सी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। बिहार सरकार ने 1/9/2005 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी और उसके बदले एक नई पेंशन व्यवस्था लाई है, जिसको हम लोग नो पेंशन स्कीम कहते हैं। पेंशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये शेयर बाजार आधारित है, इसमें कुछ पेंशन नहीं मिलता। हमारे सामने खड़े हैं महोदय, ये रिटायर किए हैं, इनका अंतिम वेतन 80,000 रुपये था, पेंशन मिल रहा है 2200 रुपये। अब बताइए 2200 में क्या चलेगा, क्या होगा? किराया चलेगा, बच्चों का पढ़ाई होगा, दवाई चलेगा, क्या होगा, क्या करेगा? तो बढ़िया बात है ना सर कि कम पेंशन दिया जा रहा है। मंत्री को ज़्यादा पेंशन दिया जाता है, जनता को कम दिया जाता है। जनता के पैसे की क्या जरूरत है? मंत्री को ना पैसे की जरूरत होती है। सब कोई मानव है, बुढ़ापा में दवाई होता है, बीरो होता है, बच्चा का पढ़ाई होता है, बेटी की शादी होता है, तो कैसे चलेगा? आखिर बताइए 80,000 इनको मिल रहा था वेतन, जैसे ही रिटायर किए तो बुढ़ापा में क्या करेंगे? इनको इलाज कराना होगा तो कहाँ कराएंगे, कहाँ जाएंगे? बोलिए। मंत्री तो आप ही लोग न बनाते हैं। मंत्री आप भी बनाते हैं ना, जनता बनाती है ना। हम तो पार्ट हैं, आप भी पार्ट है जनता का। तो आप बताइए, आप मुद्दा उठाइए कि भाई क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं पेंशन मिलेगा? हम नेहा सिंह राठौर आए, क्या कुछ कहे? राठौर ने अपने लोकगीत के माध्यम से जताया कि पेंशन जरूरी है। सभी कर्मचारी 30 साल 35 साल अपना बहुमूल्य समय देते हैं, तो इन सारे कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रहा था, जो पहले था, वो दिया जाए। वरुण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष एनओबीएस बिहार। पेंशन मानवाधिकार रैली किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमको समय दिया और अपना कीमती समय दिया। पेंशन मानवाधिकार रैली जो की गई है, ये पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए की गई है। ध्यान देने की बात है कि साहब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और नई पेंशन को चालू किया। नई पेंशन का मतलब होता है, एनपीएस का मतलब होता है नो पेंशन स्कीम। उसमें क्या है कि साहब वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके फ़ायदे के लिए चीज़ है। और जो पुरानी पेंशन है उसमें ऐसा है कि 80,000 रुपया अगर तनख्वाह मिल रही है पुराने पेंशन वाले को, तो उसमें सिर्फ आखिरी जो तनख्वाह होती है उसका, जैसे किसी को 80,000 रुपये मिला तो उसको जब पेंशन मिलेगा तो 40,000 रुपया मिलेगा। मंत्री को पेंशन दिया जाता है और आम जनता को पेंशन नहीं दिया। हाँ, मंत्री को एक एमएलए अगर एक दिन के लिए बन जाता है तो उसको एक पेंशन मिलता है। अगर वो 11 मरतबे बनता है तो उसको 11 पेंशन मिलती है। जी, चंडीगढ़ में एक एमएलए हैं, उनको 11 तो पेंशन मिला है। और इसी हिंदुस्तान में एक एमएलए हैं और उनका बेटा है, बाप बेटा मिला के उनको 13 तो पेंशन मिलता है। और हम सरकारी कर्मचारी, वो एक दिन के लिए एमएलए बने तो उनको पेंशन, और हम सरकारी कर्मचारी साहब, हम 35 साल 40 साल सेवा करते हैं तो हमको एक भी पेंशन नहीं। ये कहाँ का अधिकार? सरकार आप ही ना चुनते हैं। सरकार हम चुनते हैं, लेकिन साहब ये है कि गलती तो उन लोगों ने भी तो की है। हम सरकार चुनते हैं तो हम लोगों को जब नहीं पेंशन मिलती है
तो आप कोई पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? आप भी नहीं पेंशन लीजिए। इस पर आप लोग कभी आवाज़ उठाए? आज आप उठाए हैं, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर सो जाइए। नहीं, हम लोगों का ये जो तारीख शुरू हुआ है, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है पिछले 5 साल से शुरू हुआ है और हम लोगों ने दिल्ली में दुनिया की सबसे ऐतिहासिक रैली किया था, जो इतनी बड़ी विश्व में कभी रैली नहीं हुई थी। अब हम लोग जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, अब लगातार उस वक्त तक आंदोलन चलता रहेगा, अनवरत रूप से हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। क्या लगता है सरकार पेंशन लागू करेगी? बिल्कुल लागू करेगी। और हाँ, आपको बता देते हैं, आज आपके मंच से खुले तौर पर के साहब 26 जनवरी के दिन अगर हम लोगों का पेंशन लागू नहीं होता है, अब 15 अगस्त के दिन हम लोग 5 आदमी इसी गांधी मैदान में डेमोक्रेटिक वे में, प्रजातांत्रिक रूप में सबको खबर करते हुए जाके फांसी पर लटकेंगे इसी गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन सुबह में 9 बजे। 10 आदमी हम लोग तैयार हैं। अगर पेंशन चालू नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर को हम लोग गांधी मैदान में आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करना ऑप्शन है? हाँ, आत्महत्या करेंगे, उनको खबर देगा, कब करेंगे ना। आत्महत्या करने से मिल जाएगा? बिल्कुल, सरकार जागेगी। तो सरकार का विरोध करना चाहिए, किसे उसका सरकार का विरोध भी करेंगे। आत्महत्या करना ऑप्शन नहीं है। प्रजातांत्रिक रूप में हम जाएंगे, वैसा ही नहीं करेंगे। हम पहले आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अनवरत रूप से हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है। आज आप लाखों आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। करोड़ों में आंदोलन करिएगा तब ना जाकर के मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आना कोई ऑप्शन नहीं होता है। नहीं, आंदोलन हम लोगों का कामयाब रहेगा। हम लोगों ने NMOPS ने 5 स्टेट में पुरानी पेंशन लागू करवाया है। हम लोगों का यहाँ भी पेंशन लागू होगा। बिहार में तेजस्वी प्रसाद जी ने वादा किया था कि जब हमारी हुकूमत होगी, और जोरदार आवाज़ उठाया था विधानसभा में खड़े होके मार्च 2022 में कि हमारी सरकार जब होगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। उनको अच्छा मौका है, पुरानी पेंशन लागू कर दें वो। हम तो उनसे करबद्ध प्रार्थना, अनुरोध, आग्रह, निवेदन करते हैं कि अपना पुरानी पेंशन का आवाज़ उठाते हुए थे और पुरानी पेंशन लागू कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह नसर निस्तवी। बहुत बहुत